नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिने अभिनेता उत्कर्ष वाजपेयी यादों के पिटारे से कुछ खास, कुछ एहसास, कुछ जज्बात और इतना ही नहीं, हमारे टीवी फिल्म मार्केट प्रोफेशनल्स के लिए एक सौगात। जी हाँ प्यारे मित्रों, अभिनय एक यात्रा है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आगे भी मेरा आप सभी से वायदा है, इरादा है कि हम यही करते रहने वाले हैं। तो असल में अभिनय की जो परिपाटी है वो होती क्या है, तो उसके विषय में मैंने कुछ तथ्य बड़ी मेहनत करके लिखे हैं। तो वो जो तथ्य हैं मैं उन्हीं के ऊपर आ जाऊंगा और आप सभी को कुछ बताऊंगा और ये चाहूँगा, ये वायदा आपसे चाहूँगा कि अगर आपको टीवी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर नाम, बेहतर काम, साथ ही बेहतर दाम पाना है तो जाहिर सी बात है आपको भीड़ से अलग हटना होगा। यानी जो दिखेगा, बिकेगा, छपेगा वही इंडस्ट्री में आगे भी बढ़ने का एक मापदंड स्थापित करेगा। तो ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। गौर फरमाइएगा और कोशिश कीजिएगा इसे अपने अभिनय के जीवन में आत्मसात कर लीजिए। इनके विभिन्न बिंदु हैं। हम पहले बिंदु पे आते हैं, तो गौर से सुनिए वो बिंदु क्या है। आज का दिन याद रखो। जी हाँ, सपने फ्री में नहीं मिलते। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि योग्यता किसी पर्चे की मोहताज नहीं होती। यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। दूसरा, रोज थोड़ी मेहनत जरूरी है। कैमरा से कभी मत डरो, खुद पर पूरा ट्रस्ट रखो। जी हाँ। तीसरा पॉइंट, हर दिन एक नया चांस, हर पल एक ऑडिशन समझो। गलतियों से ही ग्रोथ होती है, रिजेक्शन भी एक लेसन है। तो ये सारी बातें एक सफल अभिनेता को अपने जीवन में आत्मसात करनी होती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूं। कंपैरिजन करना बंद करो। मैंने बहुत सारे फ्रेशनर्स को, बिगिनर्स को देखा है कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। सर, आप कंपैरिजन कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन स्वयं से कीजिए। यानी आप क्या हैं ये आपको बेहतर पता होना चाहिए। अगर आपको एक सफल अभिनेता बनना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनना है, बेशुमार इज्जत, दौलत, शोहरत को सत्यापित करना है, तो आपका कंपैरिजन यानी आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से होनी चाहिए। डिसिप्लिन ही असली गेम होता है। यानी टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, कंपैरिजन आप स्वयं से कीजिए तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने आप पर फोकस कीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है ये केवल ऑब्जर्वेशन के लिए जानिए कि फला एक्टर आगे बढ़ गया, फला और आगे निकल गया। ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो आगे कैसे निकला। यानी कि उसकी प्रतिस्पर्धा उसी से थी, इसलिए वो आज आगे है। यानी वो वहां है जहां उसे होना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ता हूं। पर कभी गिव अप मत करो, क्योंकि रुकना बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर दो। इसका बहुत ही ज्वलनशील एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। हमारे प्रिय जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और टीवी फिल्म मार्केट प्रोफेशनल्स हैं, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी धुरंधर। उसका एक किरदार सभी किरदारों पे भारी पड़ गया और वो आज किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, जिसे हम अक्षय खन्ना के नाम से जानते हैं। अगर आप उसके इतिहास पे चलिए तो उसने गिव अप नहीं किया था। कुछ क्षण के लिए विश्राम किया था, विराम लिया था, और वही विराम, वही विश्राम आज की डेट में रहमान डकैत के रूप में टीवी फिल्म इंडस्ट्री, यहां तक कि हॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी राज कर रहा है। तो आप अगर रुक गए, थक गए, तो आप ये समझ लीजिए
आप जहां थे वहीं पहुंच गए। अंत में अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ एक नसीहत देना चाहता हूं कि आज स्ट्रगल है तो क्या, कल स्पॉटलाइट तुम्हारी होगी। आज ही तुम्हारा सीन है, ये मान के चलो, ये जान के चलो, ये समझ के चलो। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सारी बातें अगर तुमने अपने जीवन में आत्मसात कर ली तो ये मान लेना प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों और साथ ही कलाकार समाज का हर वो कलाकार जो चोटी का अभिनेता बनना चाहता है, फिर मैं एक बार रिपीट टेलीकास्ट पे आता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आशा है, उम्मीद है आपको मेरा ये लेखन, मेरी ये वाणी पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आए तो एक बार हमारे YouTube पे जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि उत्कर्ष वाजपेयी ने अगर कोई बात कही है तो क्या आप उससे सहमत हैं, और अगर आप असहमत हैं तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं टीवी फिल्म इंडस्ट्री में जो सही मायने में एक बेहतर से बेहतर अभिनेता बनना चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।